हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th ओपन उर्दू बुक। बच्चों, हम पहले चैप्टर नंबर 16 पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 का नाम है तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ओके, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। एक मर्तबा की बात है, यानी मर्तबा कहते हैं एक बार की बात है। एक आदमी अपने बेटे और गधे के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक शौहर और बीवी मिले। शौहर और बीवी किसे बोलते हैं? शौहर पति को और बीवी पत्नी को बोलते हैं, यानी पति पत्नी मिले। तुम्हारे पास गधा है, फिर भी तुम पैदल चल रहे हो, ऐसा क्यों? शौहर ने कहा। जो पति था उसमें से जो आदमी था उसने उनसे कहा, कम आज कम बेटे को तो सवारी करने दो। अब उसके बेटे ने क्या कहा? अबू जान, मुझे इस आदमी की बात अच्छी लगी। लड़के ने कहा। उसका जो लड़का था उसने जब सुनी बात तो उसने कहा कि मुझे इस आदमी की बात अच्छी लगी, आप ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करें। और बाप ने खुशी खुशी ऐसा ही किया। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें फिर एक शौहर बीवी मिले। फिर आगे जैसे चले फिर उन्हें पति पत्नी मिले। तुम कितने नालायक हो, औरत ने चिल्लाकर कहा। उनमें से जो औरत थी उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें बूढ़े आदमी को सवारी करने देनी चाहिए, क्या इसको थकान नहीं हो रही होगी? ये सुनकर बेटा नीचे उतर आया और बाप गधे की पीठ पर सवार हो गया। इस तरह बाप बेटे आगे चलते जा रहे थे। बेचारा एक राहगीर लड़के ने कहा, देखो सुस्त बाप को अकेले सवारी करने की क्या ज़रूरत है? हालांकि इसका बेटा पैदल चल रहा है। कहा कि ये अकेला सवारी कर रहा है और जबकि इसका बाप और इसका बेटा पैदल चल रहा है। इस पर बेटा भी बाप के साथ ही गधे पर सवार हो गया। अब जैसे वो थोड़ा आगे गए उन्हें कुछ मुसाफिर मिले। मुसाफिर यानी कुछ आदमी, राहगीर, यात्री मिले। कितने जालिम हैं ये, दोनों के दोनों मिलकर बेचारे गधे की तो जान ही ले लेंगे। इनमें से एक मुसाफिर ने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर बाप बेटे दोनों ही नीचे उतर आए। अब उन्होंने गधे को अपने दोनों कंधों पर ले चलने का फैसला किया। अब उन्होंने फैसला किया कि हम इस गधे को अपने दोनों कंधों पर ले चलेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ दूसरे मुसाफिर खूब ज़ोर से उन पर हंसने लगे। ज़ोर की हंसी सुनकर जो ज़ोर से यात्री वो हंसे, मुसाफिर हंसे, तो हंसी को सुनकर गधा डर गया और बाप बेटे से छूटकर दौलती झाड़ता हुआ आगे भाग गया। ठीक है, वो यानी गधा जो मुसाफिर जैसे हंसे तो गधा उनकी हंसी को सुनकर वो डर गया और वो भाग गया। अब इससे नसीहत क्या मिलती है, यानी शिक्षा हमें इससे क्या मिलती है? आप सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते। अब किसी ने कहा कि पैदल चल रहे गधे पे बैठ जाओ, हैं? बेटे को बिठाया तो बाप पैदल चल रहा है, इसे नहीं बिठा सकते। बाप को बिठाया तो बेटे को नहीं बिठा सकते। दोनों बैठे तो इसकी जान ले लेंगे। इस तरह से सब ने अलग अलग तर्क दिए वो। ठीक है, इस तरह से हर किसी की बात को हर कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता, यानी सभी को वो खुश नहीं रख सकता। ओके, फिर अल्फाज मायने हैं। मदद कहते हैं सहारा देना, हेल्प यानी सपोर्ट करना। राहगीर, रास्ते पर चलने वाला। ओके, ज़रूरत
तमन्ना, किसी चीज़ की तमन्ना करना। नीड यानी इच्छा करना, विश यानी फैसला, सलाह एडवाइस। ओके। मुसाफिर सफ़र करने वाला, जालिम जुल्म करने वाला, है नी, चिल्लाना ज़ोर से बोलना। अब इन वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें याद करना है। ओके। आगे है दर्ज झील सवालात के जवाब दीजिए। तकरीरी यानी जो जवाब हैं इनके तकरीरी जवाब देने हैं। ओके, वो शॉर्ट में जवाब देने हैं। पहला है अलिफ, बाप बेटे गधे के साथ कहाँ जा रहे थे? तो बाप बेटे गधे के साथ बाजार जा रहे थे। ओके। रास्ते में उन्हें कौन मिला? तो रास्ते में उन्हें एकदम मियाँ बीवी सोहर मिला। रास्ते में उन्हें कौन मिला?